7वीं क्लास का मैथ का बुक है। आज हम लोग जो है 12 का एक एक्सरसाइज जो है वो पढ़ेंगे। परिमेय संख्या से संबंधित है और समतुल्य संख्या से संबंधित उसको पढ़ेंगे 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक। ठीक है, चलो आप लोग किताब निकाल लो सब। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12 का एक जो चैप्टर है परिमेय से संबंधित उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोग को 12 का एक जो पढ़ने के पहले एक हम संख्या रेखा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। एक मेरा संख्या रेखा हुआ, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे 0 है, तो 0 से हम लोग बढ़ेंगे आगे तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो फिर हम 6 से पीछे आ रहे हैं तो 5 4 3 2 1 0। 0 के पहले क्या होता है? 1, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 2 3 -3, फिर उससे नीचे -4। तो कहने का मतलब है कि -4 और 1, अगर हम कह दें कि -4 और 1 में कौन बड़ा है तो आप क्या बोलेंगे? 1 बड़ा है, -4 नहीं। बहुत लोग 4 देख करके बोलेंगे 4 बड़ा है, नहीं, क्योंकि वो माइनस में इसलिए छोटा है। ठीक है, अब देखिए दाहिने तरफ जो है संख्या बढ़ता है और बाएं तरफ संख्या जो है घटता है। तो आपके प्रश्न में लिखा हुआ है 12 नंबर में, 12 का एक जो चैप्टर, किताब निकाल लो सब आप लोग। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच आपको 4 परिमेय संख्या लिखना है। 1 नंबर में लिखा है कि 4 परिमेय संख्या लिखें। जैसे कि आपको 1 नंबर में दिया हुआ है, 1 का 1 में दिया हुआ है -3 और -1, -3 और -1। तो -3 आपका यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। आप तो सर हम बता दिया आपको कि ये जो संख्या रेखा है उस पर आप देखिए। तो -3 और -1 के बीच में आपको कितनी संख्या लिखनी है? तो 4 परिमेय संख्या लिखनी है। और आपको मैंने संख्या रेखा पर कितनी रेखा दिखाई है? इन दोनों के बीच में ध्यान दीजिए, एक ही आपको नज़र आ रहा है, 2। भैया तो समस्या हो गया कि उसके बीच में एक ठो परिमेय संख्या, सर बोल रहे हैं किताब में लिखा हुआ 4 ठो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप ये जो संख्या है -3 और ये जो -1 है, इसमें कुछ ऐसी संख्या से उसके अंश और हर में कोई भी एक संख्या से जो गुना करेंगे कि अंश और हर मेरा दोनों में वो संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, सपोज दैट जैसे -3 है ना, तो उसमें हम 2 से ऊपर और नीचे गुना करते हैं। तो आपका ये ऊपर देखिए -6 आएगा, तो सॉरी 2 से तो -6 आएगा, नीचे कुछ भी होती 2 से गुना, वही चीज़ से गुना आपको इधर भी करना है, तो ये भी आपका -2 हो जाएगा। तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो -6 और -2 के बीच में कितना आएगा? तो -3 -4 -5 और फिर -6 आएगा। तो फिर यही उसके बीच में लिखना है, ना उसके बराबर ना इसके बराबर, आपको एकदम बीच का संख्या लिखना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो 2 से जब गुना कर रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, तो हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3/300। तो -3 में आप 3 से बटा 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? -9/3। उसी तरह से -1 है, उसमें भी आपको 3/3 से ही गुना करना है, तो क्या हो जाएगा? -3/3। अब देखिए हर जो है दोनों का बराबर हो गया, तो आप लिखेंगे -3/3, उससे बड़ा हो जाएगा -8/3, उससे बड़ा हो जाएगा -7/3, उससे बड़ा हो जाएगा -6/3, उससे बड़ा हो जाएगा -5/3, उससे बड़ा हो जाएगा -4/3 और उससे बड़ा हो जाएगा -3/3। तो ये जो 9/3 है, ये 9/3 जो है, इसका मतलब ये होता है ये -3 है, ये वाला काटिएगा तो -3 ही आएगा। ठीक है ना, ये वाला। और ये -3/3 को काटिएगा तो क्या आएगा? -1 ही आएगा, ये वाला।
तो ये तो आपको दिया हुआ है और ये भी आपको दिया हुआ है। इसका बीच का जो है 4 ठो परमेय संख्या लिखना है। तो 4 परमेय संख्या का 1 2 3 4 5 ठो परमेय संख्या आ गया, ठीक है ना। तो एकदम जैसे लिख रहा है कि 4 परमेय संख्या ही लिखना है, तो 4 परमेय संख्या ही आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए एक अलग सा सूत्र है, ठीक है, जो कि 9 क्लास में बताया गया। कहिएगा हम अब वीडियो में बता देंगे, लेकिन अभी हम लोग चूँकि 7 क्लास का किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9 क्लास का किताब पढ़ेंगे तो उस सूत्र को बताएंगे एकदम परफेक्ट। अगर 4 ठो और लिख रहा है कि इन दोनों के बीच में 4 परमेय संख्या ही आना चाहिए, तो बिल्कुल 4 परमेय ही संख्या आएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग अभी 7 क्लास में, तो आप उनके बीच का कोई भी संख्या लिखना। तो मेरा यहाँ 5 ठो परमेय संख्या, तो आपको 4 ठो लिखने के लिए बोल रहा था। आंसर बराबर कोई भी एक ठो 4 ठो लिख दे। -8/3, -7/3, -6/3 और -5/3। काम खत्म। हमको 4 ठो लिखना है, 4 ठो लिख दिए। ऐसे ही बनाना है इसको, कोई भी 4 ठो लिख देना, माने उसके बीच की संख्या, ठीक है। तो आप सोचते होंगे सर एक इसके और इसके बीच में तो एक ही वो संख्या, इतना संख्या कहाँ से आ गया। तो एक बात जान लीजिए आप लोग कि 1 और 2, अगर मान लीजिए आपको 1 और 2 दिया जाए, उसके बीच में बोला जाएगा कि 5 ठो परमेय संख्या लिखिएगा। तो 5 ठो परमेय संख्या कहाँ से आ गया। 1 2 के बीच में तो कोई परमेय संख्या है ही नहीं। लेकिन 1 2 के बीच में इस तरह से अगर तरीका से बनाइएगा तो 5 क्या, अनगिनत 100 1000 लाख करोड़ जितना भी संख्या चाहिए वो आपको संख्या निकल जाएगा। तो ये कोई बोले कि ना 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं, गलत बात है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्या है, ठीक है। अनगिनत संख्या लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये 2 नंबर है, -2 और 0। तो -2 और 0 जिसमें के बीच में आपका एक ही अंतर संख्या रेखा पर दिखा रहा है, तो इसमें भी आप 3 से गुना करेंगे। तो -2 इसमें आप 3/3 से गुना करें तो हो जाएगा -6/3, और 0 में भी आप 3/3 से गुना करेंगे तो आपका 0/3 ही होता, माने 0 ही हुआ ही आपका, बराबर 0 हुई। लेकिन अब -6/3, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद संख्या लेंगे -5/3, -4/3। लिख दीजिए सभी संख्या को, -3/3, -2/3 और -1/3, और इससे नीचे 0। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में जो है 4 परमेय संख्या लिखना है। तो ये तो लिख ही नहीं सकते, ये आप लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। 0/3 मतलब कहने का मतलब इसका तो 0 ही होगा। तो आप कोई भी आंसर आप लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो। -5/3, -4/3, -3/3 और -2/3 आंसर, ठीक है। नोट करो सब। अब देखिए -1 और 0, -1 और 0 इसमें कोई अंतर ही नहीं, तो इसके बीच में आपको 4 परमेय संख्या लिखनी है। तो भैया आप अगर 4 से गुना करोगे तो भी नहीं होगा, तो 5 से गुना करो। तो -5, 1 में 5 का गुना करेंगे तो -5/5, तो आपका -5/5 हुआ। और 0 में आप गुना करोगे 5/5 का, तो वही आपका 0 ही हुआ। अरे 5 में 0 गुना करेंगे तो 0 ही ना। तो हम लोग आगे बढ़ें तो -5/5, उससे बड़ा -4/5, उससे बड़ा -3/5, उससे बड़ा -2/5, उससे बड़ा -1/5 और उससे बड़ा 0। चलिए 4 ठो लिखना है, तो ये तो आपको लिखना ही नहीं है, ये भी लिखना ही नहीं है। तो 4 ठो 1 2 3 4 आंसर लिख दीजिए। -4/5, -3/5, -2/5 और -1/5। ये आपका आंसर हो गया इसका। किताब में इसका आंसर नहीं दिया वो, इसको हम लोग अपने से बनाना है, ठीक है ना। नोट करो सब। आइए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है -4/5 और 2/5। इसके बीच में 4 परमेय संख्या लिखनी है। तो नीचे में हर जो है 5 है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में आपका 4 है और 2 है, तो 4, तो 2 के बाद क्या होता है
दो के -4 के बाद 3 -3 -2 -1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बीच में जो है अंतर, जैसे -4 है, 2 है, तो इसके बीच में तो 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो आप लिख सकते हैं। तो -4/5, उससे बड़ा -3/4, उससे बड़ा -2/4, उससे बड़ा -1/4, उससे बड़ा आपका 0 होता है, देखिए, उससे बड़ा 1/4 और उससे बड़ा 2/4। तो 4 नहीं ना सर, 5 ही लिखते हैं, यहाँ 5 लिखे, 2/5। तो ये 4/5 आपका किताब में लिखा है और 2/5 किताब में लिखा है। तो अंतिम और ये शुरू वाला, ये वाला अंतिम वाला है, तो इसको तो नहीं लिखना है आपको, बीच का कोई 4 संख्या लिखना है। इसमें 1 2 3 4 5 संख्या, तो आपका आंसर -3/4, इससे बड़ा बार 4 लिख दे रहे हैं, 5 5 -1/5 0, तो 4 हो ही गया मेरा, 4 ट्रेन से लिख दीजिए आप, काम खत्म। इसको लिखने की जरूरत नहीं, 4 ही तो लिखना है, 5 अगर लिखना होता तो उसको भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नोट करो सब। अब देखिए ये 5 नंबर प्रश्न है, -4/5 -5/7। तो इसमें क्या है कि हर जो है अलग अलग है। तो सबसे पहले आप हर को बराबर करोगे, तो हर बराबर करने के लिए आप लघुत्तम 5 7 35, तो 5 7 35, 7 बार में 7 चौके -28, कॉमा 7 5 35, 5 5 25। तो देखिए 25 के बाद जैसे -26 -27 -28, 2 ही तो संख्या, यानी कि कहने का मतलब ये है कि -28/35 ये वाला आपका हुआ, और -25/35। अब इसमें देखिए कि हर दोनों का बराबर हो गया, हर जब दोनों का बराबर हो गया तो इसके बीच में संख्या का अंतर कितना हो रहा है, एक तो 26 एक तो 27, 2 ही तो नहीं हो रहा है। तो आप फिर आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए, -28/35 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, -56 40 16 56 और 35 दूनी 70, और इसमें आप -25 है और बटा 35, तो इसमें भी आप गुना कर देंगे 2 से ही, एक ही संख्या से गुना करना होता है, तो -50/70। तो अब आप लिख सकते हैं ये दोनों संख्या के बीच में कि -56/70, उससे बड़ा -55/70, उससे बड़ा -54/70, उससे बड़ा -53/70, उससे बड़ा -52/70, उससे बड़ा -51/70, उससे बड़ा -50/70। तो -50/70 जो है इसका है, और क्या बात 56/70 इसका है, ठीक है ना। तो इसके ये तो लिखना ही नहीं है, ये लिखना ही नहीं, तो इसके बीच का कोई 1 2 3 4 ठो लिख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका -55/70, उससे बड़ा -54/70, उससे -53/70, उससे बड़ा -52/70। ये आपका आंसर हो गया इसका। सबसे पहले आपको हर को है जो है बराबर करना होगा, तभी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो नोट करो सब। अब देखिए यहाँ पे -1/2 और 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हर आपका जो असमान है, यहाँ 2 है या 3 है, तो सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो 2 है, 3 का लघुत्तम आपका 6 होगा, 2 से 6 3 बार में 2 3 और 3 में इसमें गुना करें तो -3, और इसमें आपको 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में 2 दूनी 4, तो ये आपका हो गया -3/6 हो गया, और आपका 4/6 हो गया। तो दोनों का हर बराबर हो गया, तो -3/6,
तो इसके बीच में जो है -3 और 6 है, तो इसके बीच में तो बहुत सारा संख्या हो गया ना। तो आप लिख सकते हैं आंसर बराबर, जैसे -3/6 है, तो उससे बड़ा क्या होगा -2/6, उससे बड़ा क्या है -1/6, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1/6, उससे बड़ा 2/6, माने इस तरह से आपका बहुत सारा चल जाएगा। 3/4 लास्ट में 6/6 ही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का हमको 4 ठो लिखना है, तो ये इसमें तो बहुत सारा आ गया, तो 1 2 3 4 कोई ठो लिख दीजिए आंसर बराबर। इसको मत लिखिएगा, -2/6 -1/6 अरे 1/6 सॉरी 0 1/6 1 2 3 4 हो गया आंसर, काम खत्म। हमको 4 ठो ही लिखना है, तो बहुत सारा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको 4 ठो लिख दिए, काम खत्म। तो इस तरह से 6 प्रश्न खत्म हुआ। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या लिखा है, प्रत्येक प्रतिरूप में 5 और परमेय संख्या लिखें। जो एक आपका प्रतिरूप दिया हुआ है, जैसे -1/2 है, -2/4 है, -3/4 है, तो इसमें और 5 आगे बढ़ा दें, इसके बाद 5 और संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, -1/2 है तो उसमें 2/4 हो गया, तो 2/4 क्या हुआ है, इसमें हम लोग एक एक बढ़ाते चल जा रहे हैं, फिर इसमें एक बढ़ाते चल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, माने ये भी आपका दुगुना होते जा रहा है सब, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या होगा, फिर आपका -4 हो जाएगा, -4 बटा ये 6 है तो तब 8 हो जाएगा, उसके बाद -5 है, इसके बाद आपका 10, मैंने इसका डबल भी कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा दिमाग जैसी भी काम करे, -6/12 -7/14 -8/16, तो ये आपका 5 प्रतिरूप हो गया। उसी तरह से 2 नंबर में है, 2 नंबर में क्या है, -2/5 2/5 -4/10 -6/15, ठीक है। तो उसी तरह से 5 ठो और लिखना है, ठीक है ना। तो ऊपर आपका 2 का बढ़ते जा रहा है और नीचे भी आपका 5 का बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। 2 का गुना होते जा रहा है, ठीक है ना, 2 दूनी 4, इसमें भी उसमें भी आपका फिर सब उसी तरह एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बढ़ते चला जा रहा है। जैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 4 4 3 2 3 6, तो 2 चौके 8, ऐसे ऊपर करिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 18 2 8 16, ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का 5 का 5 5 10 15 15, जो हमको जो इजी लगे, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। अब देखिए किसी को भी आप काटिए, जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट इसको काटते हैं, ठीक है ना। तो 4 चौके 16 और 4 5 और 4 10 40, फिर इसको काटिएगा 2 से 2 2, तो आप काटिएगा, लास्ट में आपका आएगा -2/5 ही आएगा। मैंने कोई भी आप संख्या लिख, मैंने कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जब अंतिम में उसको काटिएगा तो कितना आएगा, वो -2/5 ही है। उसका रूप चाहे जो भी हो, काटिएगा तो शुरू का जो संख्या वही आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो सब। ये जो है -2/5 का ही प्रतिरूप है टोटल, ये हम -14/35 जो लिखे हो, ये ऑलरेडी इसको काटोगे तो -2/5 ही आएगा। दो वास्तविक जो संख्या है -2/5 ही है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्या है कि इसमें आपका प्रतिरूप जो बना, जैसे इसमें आपका 2 का गुना हुआ, इसमें 3/3 का गुना हुआ, जैसे 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, फिर 8 3 24, 9 3 27, तो इसी तरह से फिर 4/4 का, 5/5 का, 6/6 का, 7, मैंने बढ़ते जाएगा पहाड़ा के जैसा। तो इसका क्या हो जाएगा, उसके बाद 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 54, 8 चौके 72, सब बढ़ते जाएगा। उसी तरह से
9 का 9 उठा 9 तो 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72। गड़बड़ हो गया जी। 8 का 8 16 8 चौक 32 8 45 अच्छा 64 हो गए हैं सर। गलती हो गया सर, आप लोग ठीक कर लीजिए, मेरे पहाड़ा में दिक्कत हो गया। ठीक है, तो पहले आप 2 से गुना किए, फिर 3/3 से गुना किए, फिर इसमें 4/4 से गुना किए, 5/5 से, 6/6 से, 7/7 से, 8/8 से। ये आपका 5 प्रतिरूप हो गया। अब हम लोग 4 नंबर, अब आइए 4 नंबर में 1/4 है, कॉमा 2/8 है, और उसके बाद आपका 3/12 है। तो उसमें फिर लिखना 5 प्रतिरूप, तो फिर 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से, तो यहीं पे कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 एकम 5, 4 पचे 20, 6 से 6 एकम 6, 6 चौके 24, 7 से 7 एकम 7, 7 चौके 28, और फिर 8 से 8 एकम 8, 8 चौके 32। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से करना हम लोग को। ठीक है, चलो नोट करो सब। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक के लिए 5-5 समतुल्य परिमेय संख्या लिखे। तो समतुल्य संख्या क्या होते हैं पहले समझिए। समतुल्य संख्या जैसे मान लीजिए आपका 1/8 है, तो 1/8 का आपको जो है एक ऐसा संख्या लिखना है कि आपको जब काटेंगे तो वो 1/8 ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम ऊपर में 2 से, नीचे में 2 से गुना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1/8 है, ऊपर में 2 से और नीचे में भी 2 से गुना, मतलब 2/2 से गुना, एक ही संख्या से। तो 2 में गुना करेंगे तो ऐसा तो ये कट ही जाएगा ना, तो एक ही ना होगा। लेकिन गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। तो आप इसको अगर काटिए फिर से, 2 एकम 2, 2 8 16, तो आप 2/16 भी लिखें और 1/8 ही है, तो ये आपका समतुल्य जो हो जाएगा 2/16 हो जाएगा। तो 5 ठो ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, तो 1/8 का समतुल्य, समतुल्य तो समझिए। तो सबसे पहले आप 2 से गुना कर देंगे, तो 2 1 2 2, 8 दूनी 16, फिर दूसरा 3 से गुना, तो 3 एकम 3, 8 तेरीके 24, फिर 4 से 4 एकम 4, 8 चौके 32, फिर 5 से 5 एकम 5, 8 पचे 40, फिर 6 से, तो 6 एकम 6, 8 छक्के 48। तो ये 5 तो आपका समतुल्य हो गया। ठीक है, उसी तरह से -2/3 है, 2 नंबर, -2/3 का समतुल्य। तो हमने क्या बताया है कि आप 2 से गुना करेंगे, 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से, फिर 5 से। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, 3 तरीके 9, 3 के बाद 4 से, तो -8, 4 3 12, फिर 5 से, -5 दूनी 10, तो 5 3 15, और फिर 6 से, -12 बटा 6 तरीके 18। तो ये भी आपका हो गया आंसर। उसी तरह से अगला प्रश्न है -5/9, -5/9 का समतुल्य। ठीक है, तो 2 से गुना करें तो -10, 9 दूनी 18, चूँकि ऊपर 2 से तो नीचे भी 2 से गुना करना, ऊपर 3 से तो नीचे भी 3 से, तो अब 3 से, तो 3 पचे 15, 9 तिया 27, 4 से करेंगे, 5 चौके 20, नीचे भी 4 से, 9 चौके 36, 5 से 5 पचे 25, माने माइनस का सिंबल दे रहे हैं सर, 9 पचे 45, फिर 6 से, 6 5 30 बटा 9 5 45 6 54। ये आपका समतुल्य हो गया।
तो समतुल्य का मतलब क्या होता है, हमने बताया ना कि एकदम संख्या अलग अलग होगा, कुछ अलग भी होगा, लेकिन जब काटिएगा तो आपका जैसे किसी को भी आप काटिएगा तो वो -5/9 ही आएगा। ठीक है, चलो नोट करो सब। अगला प्रश्न क्या है, -5/12 के 4 ऐसे समतुल्य परिमेय संख्या लिखें जिसका हर माने कि नीचे का हर क्रमशः 60, 84, 108 और -24 हो। तो ये आपका -5/12 है, उसमें आपका ऐसा कुछ लिखना है कि हर आपका जो है 60 आना चाहिए। हर कितना आना चाहिए, 60। तो ये आप 12 में देखिए 60 कैसे आया, समझने की बात है। 12 में 60 का है तो 12 × 5 = 60, तो 5 का आप गुना किए हैं तो 5 का गुना आप इसमें भी करोगे ना, तो 5 का गुना इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -25। ये आपका एक आंसर हो गया। फिर आपका -5/12 है और आपको लाना कितना है, हर 84 लाना है, तो हर 84 लिख दीजिए। तो अब 12 में 84 कैसे है जरा बताओ, सोचो आप लोग। तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, तो 7 का गुना किए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर भी 7 का गुना करना पड़ेगा, तो 7 का गुना करेंगे तो कितना, -35। फिर उसी तरह से -5/12 है, अब कितना हर लाना है जी आपको, 108। तो 12 9 108, तो 9 बार में आप गुना कर दिए, तो ऊपर भी आपको 9 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 9 × 5 = 45, ये आपका हो गया, ये भी एक हो गया। उसी तरह से फिर -12 -5/12 गुने बराबर आपको लाना कितना है, -24। तो -24 सर कैसे आया, तो -2 से अगर गुना करेंगे तो आपका 12 दूनी -24 आएगा, तो ऊपर भी -2 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +5 दूनी 10। एक संख्या ये होगी आपका। इस तरह से चार्टों हम लोग परिमेय संख्या बता दिए, नोट करो आप सब। अब देखिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर, -8/11 है। -8/11 के ऐसे समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है जिसका अंश, पहले इसके पहले वाले में हर था, तो अब इसमें आया अंश, तो अंश आपका -24, 40, 72, -96, -120 होना चाहिए। तो देखिए एक नंबर -8/11 है। अब क्या हो रहा है कि अंश आपका कितना होना चाहिए, -24। तो जरा सा दिमाग लगाई, तो -24 कैसे आएगा, तो 8 × 3 = 24, आप 3 का गुना किए तभी ना आया जी। तो नीचे भी आपको क्या चीज़ से गुना करना है, तो 11 3 से, तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33। एक संख्या हो गया। 2 नंबर -8/11 है। अब इसमें आपको क्या लाना है, अंश लाना है 40, तो 8 × 5 = 40, आप क्या चीज़ से गुना करेंगे, 5 से, लेकिन 5 से जब गुना करेंगे तो -40 हो जाएगा, तो -5 से गुना कीजिए, तो नीचे भी -5 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 8 × 5 = 40, नीचे आपका कितना हो जाएगा, -11 × 5 = 55। 3 नंबर -8/11 है, आपको लाना कितना अंश में, 72, तो बस 8 9 72, तो 9 बार में गुना करेंगे तो क्या होगा सर, -72 हो जाएगा, तो -9 से गुना कीजिए, तो इसमें भी आपको -9 से गुना करना होगा, तो 11 99। 4 नंबर क्या है, -8/11, आपको लाना कितना है, -96, तो 8 9 8 10 80, 12 में गुना, 12 8 96, तो उसमें 12 से गुना करना होगा, तो इसमें भी आपको 12 से गुना करना होगा, तो 12 10 120, 12 कम 12, तो 120 132 हो जाएगा। 5 नंबर में -8/11 और आपको लाना कितना है सर, अंश में 120, तो 8 से 15 में 15 में गुना करेंगे तो मेरा 120 आ जाएगा, तो नीचे भी आपको 15 से गुना करना होगा, तो 11 में 15 दहिया 150 और फिर 15, तो 165 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हम लोग 5 नंबर तक इसको हल किए हैं। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न और जो 6 से लेकर के 10 तक का जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लोड करने में समय लगता है, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का नाम है राकेश सर टेढ़ा।
चूँकि हम टेढ़ा गांव से बिलोंग करते हैं इसलिए अपने चैनल का नाम जो है टेढ़ा नाम से रखे हैं। और टेढ़ा के जितने भी मेरे बच्चे हैं मेरे वीडियो से लाभ ले, आप लोग का प्यार मिल रहा है और मिलेगा भी। और कोई अगर कहीं गलती हो, कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ सलाह दें, उसको सुधार की जाएगी। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। और मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होगा 1 फरवरी 2025 से, तो आप लोग जो है समय बता दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। जैसा होगा जो समय निर्धारित होगा शाम के समय में ही तो मैं आप लोग को बता दूंगा, उस समय आप लोग ऑनलाइन रहिएगा। जो भी समस्या आप लोग को गणित में होगी 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आप लोग पूछिएगा, मैं उसका समाधान बताऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।